जय हिंद दोस्तों। सिग्मा कोचिंग सेंटर में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे समाज कक्षा 10 के समाज विज्ञान के कुछ बहुविकल्पी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं पहले। प्रश्न नंबर 1 है, जर्मनी का राष्ट्र रूपक था मरियान। क ऑप्शन है मरियान, ख है जर्मन तिरंगा, और ग है जर्मेनिया, और घ है जर्मेन। तो देखो दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन है वो जर्मेनिया सही है, क्योंकि इसमें पूछा है कि जर्मनी का राष्ट्र रूपक था, तो जर्मेनिया था। अगर यही पूछता कि जर्मन के प्रसिद्ध दो महिला थी तो मरियान भी आई थी, क्योंकि जर्मन के दो प्रसिद्ध महिला जो है मरियान थी और जर्मेनिया था, दोनों महिलाएं थी। लेकिन इसमें पूछा है कि जर्मन की राष्ट्र रूपक था, तो इसलिए ऑप्शन जो है आपका ग सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सबने अवज्ञा आंदोलन कब चला गया था। ठीक है, सबने अवज्ञा आंदोलन कब चला गया था, तो ऑप्शन नंबर क में है 1920। देखो 1920 में जो है 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन चला गया था, ना कि सबने अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन चला गया था 1920 में, तो 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन चला गया था गांधी जी के द्वारा। इस असहयोग आंदोलन के अंतर्गत एक गांधी जी ने लोगों से यह गुजारिश किया था उन्होंने, कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख देखते हैं। ख में है 1927। देखो दोस्त, 1927 में मद्रास में कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था। 1927 में क्या हुआ था, तो मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। आपसे पूछेगा कि 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो मद्रास में हुआ था। मद्रास मुंबई में पड़ता है, मद्रास में हुआ था। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत कांग्रेस में जो भी उस समय लोग थे, जैसे आपके गांधी जी, महात्मा गांधी वगैरह जो लोग थे वहाँ पे, तो उन्होंने इस अधिवेशन में ये डिसाइड किया था कि हम साइमन कमीशन का क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। तो आपसे पूछेगा 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो मद्रास में हुआ था, है ना। तो इसके अंतर्गत क्या काम किया गया था, तो इसमें साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला सबके द्वारा लिया गया था। ठीक है, अब आपसे कोई पूछता है कि साइमन कमीशन भारत में आया कब था। देखो ये फैसला लिया गया था 1927 में, लेकिन साइमन कमीशन जो है भारत में 3 फरवरी 1928 में आया था। तो इस डेट को याद रखिएगा कि पूछेगा कोई आपसे कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 में भारत में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं ग 1930। हाँ, 1930 में जो है सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, किसके द्वारा, तो ये भी गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा आपका ग सही हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वाशिंगटन, नाना। वाशिंगटन में क्या है, वाशिंगटन तो आ, अमेरिका की राजधानी है। जिनेवा में नहीं भाई, जिनेवा में भी नहीं है। जिनेवा में क्या है, तो जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा है। वाशिंगटन क्या है, वो अमेरिका की राजधानी है। तो इस तरह से क और ख ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया है जो दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है। और हमें गर्व है कि हम लोग भी, हमारा देश प्यारा अपना भारत देश जो है वो एशिया महाद्वीप में आता है, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है आपका कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो करो या मरो का नारा जो है ये कौन दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस दिया था। नाजीना, सुभाष चंद्र बोस ने क्या नारा दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। चलो ये भी नहीं होगा। ख देखो, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या नारा दिया था, तो चंद्रशेखर आजाद तो भाई एटीट्यूड अपने उनका उस बंदे का अलग ही एटीट्यूड था, अलग ही एटीट्यूड से रहते थे वो। उन्होंने नारा दिया था, चंद्रशेखर आजाद जी ने नारा दिया था कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और आज़ाद ही मरूँगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आज़ाद हूँ
आज़ाद रहूँगा और आज़ाद ही मरूँगा किसने नारा दिया था? तो अपने प्यारे चंद्रशेखर आज़ाद जी, इसीलिए इनके नाम के पीछे चंद्रशेखर आज़ाद लिखा जाता है। ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, भगत सिंह। भगत सिंह किस चीज़ का नारा दिए थे? तो इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह भाई, उनका नारा तो आज आज भी बहुत बड़े गर्व से लिया जाता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। अ, ठीक है, तो इस तरह से तीनों ऑप्शन नहीं होगा। हाँ, घ नंबर का है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी ने ही नारा दिया था, करो या मरो। करो और मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? तो वो विश्व युद्ध के समय दिया था, है ना, जिसमें विश्व युद्ध हुआ था और देश में बहुत महामारी आ गई थी। उस वक्त महात्मा गांधी जी ने गुस्से से बोल दिया, करो या तुम लोग करो या मरो। ठीक है, करो या मरो, हमसे नहीं मतलब है। तो उन्हीं के इस बातों को क्या हो गया, नारा के रूप में प्रचलित हो गया, चर्चित हो गया। तो महात्मा गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? तो करो या मरो। एक बार देख लेते हैं। क सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा कौन सा दिया था? तो तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कौन सा नारा दिया था? तो मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूंगा और आज़ाद ही मरूंगा। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद। देखो, इंकलाब जिंदाबाद का अर्थ क्या होता है? तो इंकलाब जिंदाबाद का मतलब यानी अर्थ होता है क्रांति की जय हो। और ठीक है, तो इस तरह से चौथा का करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन जो है आपका घ सही हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, यह व्यवस्था है। ऑप्शन क है, लोकसभा में नहीं भाई, लोकसभा में कोई मतलब ही नहीं है। ख, विधानसभा में नहीं, मंत्रिमंडल में नहीं। कौन सा ऑप्शन है? घ, इसमें पंचायती राज की संस्थाएं में महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए यानी औरतों के लिए आरक्षण की बात कही गई है। तो आपसे पूछेगा महिलाओं के लिए आरक्षण की बात किस में किया गया है? तो पंचायती राज यानी घ सही होगा। देखो, अब आरक्षण की बात तो हो गई, अब कितने परसेंट का किया गया है? तो 1/3, मतलब समझ रहे हो 1/3 का मतलब? 1/3 का मतलब यानी 100 सीट अगर वैकेंसी निकलती है तो उसमें से 25 सीट जो है ऑलरेडी महिलाओं के लिए होती है। अब आपसे पूछेगा पंचायती राज जो है ये क्या है? तो देखिए, पंचायती राज की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 से में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, यानी आपसे पूछेगा कोई कि पंचायती राज की शुरुआत किस सन में हुआ था? तो 2 अक्टूबर, गांधी जी के जन्मदिन से याद करिएगा, 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, देखिए 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज की शुरुआत हुआ था। अगर आपसे पूछता है कोई कि पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से किया गया था? तो राजस्थान से किया गया था। किससे किया गया था? राजस्थान से करा गया था। राजस्थान के नागौर जिला से किया गया था। तो इस तरह से आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछेगा कि पंचायती राज में महिलाओं का कितना परसेंटेज आरक्षण दिया जाता है? तो 1/3 यानी 25% का आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, 100 में 25% का। अगर आपसे पूछेगा पंचायती राज की शुरुआत कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 में। अगर आपसे पूछेगा किस राज्य से हुआ था? तो राजस्थान से। पूछेगा राजस्थान में कौन सा जिला से हुआ था? तो नागौर जिला से हुआ था। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई। अगर आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। ठीक है, अगर पूछेगा सबसे जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। यानी जनसंख्या में हम लोग सबसे आगे रहेंगे, हमने कसम खा रखी है। और ठीक है, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन